जी जी प्लीज। इरशाद भट्टी साहब, अब डिस्कशन हम लोग इस तरफ लेके जा रहे थे। हसन अयूब साहब ने दलील दी कि जी ये वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर एक सियासी जमात फंक्शन करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये दलीलें आपकी नज़र में मजबूत हैं भट्टी साहब? दो बातें हैं। पहली बात, मेरे भाई हसन अयूब ने जो कही कि उनकी गिरफ्तारी जो थी वो बायोमेट्रिक करवाने गए थे तो वहाँ से गिरफ्तारी हुई। भाई ये गिरफ्तारी हसन अयूब साहब आपकी या मेरी या अतर काज़मी साहब या मंसूर भाई के कहने से कोई लीगल या इलीगल नहीं हो जाती। इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी गैर कानूनी करार दिया था और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर कानूनी करार दिया है। तो जब आप कहते हैं कि अदालतों पर एतबार करो तो फिर इस पर भी एतबार करें। और दूसरी बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहैसियत सियासी जमात हिस्सा लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? क्या पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी जमात है वो 9 मई में मुलव्वस है? 9 मई हसन अयूब या किसी भी कहने से पहले दिन से कह रहे हैं कि एक स्याह दिन है, 9 मई एक शर्मनाक दिन है, 9 मई नहीं होना चाहिए और 9 मई में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी ने किया? तो फिर शाह महमूद कुरैशी को क्यों जमानतें दे रहे हैं? जो असम्बलियों में इस वक्त बैठे हैं 76 अरकान जो फॉर्म 47 के बाद और बाकी फैसलों के बाद 91 से 76 पर आ गए हैं, तो क्या वो भी 9 मई में मुलव्वस हैं? क्या बाकी जो सारे हैं वो भी 9 मई में मुलव्वस हैं? और अगर वो सारे मुलव्वस हैं तो फिर वो किधर हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे? उनको भी पकड़े ना, उनको भी अंदर डालें। तो मेरे भाई थोड़ा सा फर्क महसूस करना चाहिए। यहीं आके प्रॉब्लम होती है, यहीं आके रोला पड़ता है कि 9 मई कोई भी नहीं जस्टिफाई कर रहा, लेकिन 9 मई को लेकर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को आप कहें कि हमने सियासत ही नहीं करने देनी और ये आर्गूमेंट बिल्ड करें, ये भी ठीक नहीं है। आप उनको पकड़ें, उनको सजाएं दें, 20-20 साल नहीं, 40-40 साल नहीं, 100-100 साल सजाएं दें, लेकिन जो नहीं है उनको सियासत करने का हक मिलना चाहिए। जो इसमें जिस दिन इस दिन निकले ही नहीं थे और बहुत सारे हैं जो इसको गलत समझते हैं, उनको सियासत में आना चाहिए। पीटीआई को आना चाहिए। 78 सालों में हमने पार्टियों पर पाबंदियां लगा ली, क्या मिला? उसके बाद वो दूसरा नाम बदल के आ जाते हैं, उसके बाद तीसरा नाम बदल के आ जाते हैं। तो ना पार्टी खत्म की जा सकती है, ना किसी को माइनस किया जा सकता है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम यह है कि आज किधर हैं पनामा लीक्स और वो पेंडोरा लीक्स और वो स्विस लीक्स और वो दुबई लीक्स और वो 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग और वो टीटी स्कैंडल, सारे ही गलत थे। और वो 1100 अरब के जो करप्शन स्कैंडल सारे ही गलत थे, ठीक थे। लेकिन क्या किया उस वक्त? उन्होंने उसको सियासी बना दिया और सियासत में जब वक्त बदला वो सारे निकल गए। तो 9 मई को सियासत में ना इस्तेमाल करें, ना 9 मई पे सियासत होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई उस पर पाबंदी लगा दो, खत्म कर दो, और लगा दोगे तो वो किसी नई नाम से आ जाएगी। हसन अयूब साहब, नई जमात खत्म की जा सकती, ना सोच, ना सपोर्ट, ना लीडर, क्या कहेंगे इस पे आप? एग्री करता हूँ, मैं इस बात पर एग्री करता हूँ। लेकिन क्या उनका स्टेटस इन बातों के बाद जो तकरीर की है इरशाद भट्टी साहब ने बहाल हो जाएगा? जवाब है नहीं। और 9 मई के अलावा भी अगर उनका पैटर्न देखें, 9 मई के बाद आ जाए 28 सितंबर, 5 अक्टूबर और 24 और 26 नवंबर, वहां पर क्या मतलब ये फूल लेकर आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ? जो उन्होंने किया, जिस तरीके से शेल मार रहे थे, पुलिस वालों को जख्मी कर रहे थे, क्या कर रहे थे ये लोग? जब भी आपका कोई बड़ा आप एसईओ कर रहे हैं तो आप जब इस्लामाबाद पर हमलावर हो रहे हैं, आप कोई और इस तरह का बड़ा आपका इवेंट होता है, उस दिन आप इस्लामाबाद को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। आप अपना तर्ज सियासत देखें, इस 9 मई से पहले 25 मई भी था जब इस्लामाबाद को पूरा जला दिया था। उससे पहले 2014 से तारीख देख लेना, पीटीपी हमला कब हुआ था? 2014 में हुआ था ना। लेकिन फर्क ये है कि एक टाइम के ऊपर अदलिया से मुसलसल सहूलतकारी इनको मिलती रही, उसके बाद इन्होंने समझ लिया कि ये हमारा राइट बन गया है। फिर अब सहूलतकारी का रास्ता खत्म हुआ और मेरिट के ऊपर और एक बेसिकली इंसाफ पर मबनी फैसले होने शुरू पड़े। तो क्योंकि अदलिया अब जो है वो यरगमाल हो चुकी है, होस्टेज हो चुकी है अदलिया, हुकूमत की मुलाजिम हो चुकी है अदलिया, ये अल्फाज अदा कर रहे हैं ना। और ये पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उनके 9 मई के ऊपर फैसले नहीं आ रहे, और जिनके फैसले आए हैं उन्होंने कौन सा गिरफ्तारी दे दी अभी तक? उमर अयूब को देख लें, किधर है? शिबली फराज को देख लें, साहबजादा हामिद रजा को देख लें, सरताज गुल को देख लें। किसी एक शख्स ने अदालती फैसलों का एहतराम किया है? किसी एक शख्स ने कानून के सामने, अदालत के सामने सरेंडर किया है? ये कोई रवैये हैं जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है ये लोग? पार्लियामेंट तक तो पहुंच गए थे और उनको जाने भी दिया गया, लेकिन फिर भी इनका अपना जो है वो तर्ज सियासत और तर्ज अमल ये है
एक मिनट के लिए मान लिया जी एटीसी ने गलत पैसे दिए हैं, उसके लिए आपको खुद सरेंडर करना है, फिर आपने अपील में जाना है और अपने आप को क्लियर कराना है। बहुत शुक्रिया, लेकिन ये तो वो बहुत करने को शुक्रिया भी तैयार हसन नहीं है। अयूब।